प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक पिटारा खुशियों का। यह खुशियों का पिटारा 2021 और 22 के लिए आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर देगी, वह भी फ्री में। आपको एक भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना है। और इस क्लास का जो लेवल होगा वह लेवल आपके नीट फाउंडेशन के अकॉर्डिंग होगा। इवन आप टीजीटी पीएचडी के जो अभ्यर्थी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी या किसी कारण से बीच में उन्होंने एनसीईआरटी को डिस्कस नहीं किया, नोट्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीजीटी पीएचडी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एनसीईआरटी से आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एनसीईआरटी को हम बोथ लैंग्वेज में पढ़ाने वाले, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ सारा पैटर्न आपका होगा और हिंदी में हम उसे डिस्क्राइब करके आपको एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में बताते चलेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो की श्रृंखलाएं दो तरह से आपको मिलेंगी। पहली श्रृंखला आपको इस तरह से मिलेगी जिस तरह से आज की वीडियो को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले कंटेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिट पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, उसका एक प्रारूप क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा जो पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वह पैटर्न आपके व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक टू टॉपिक समझाया जाएगा। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में टाइम टेकन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, उसको लिखना होगा, पढ़ाना होगा, समझाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हुए, नोट्स बनाते हुए, उस पर अंडरलाइन करते हुए हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और आप बेसिकली सबके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो आप आराम से एनसीईआरटी से क्या करेंगे, अपना डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको नोट्स की कोई बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। खास करके जो अभ्यर्थी हमारे टीजीटी वाले, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे बंधु हैं, तो वो लोग याद करें कि यहाँ पे टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए कोई ऐसी प्रॉपर क्लास नहीं चल रही। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च कर लिया, किसी के पास प्रॉपर क्लास नहीं चल रही। तो प्रॉपर क्लास के पीछे आप भागी मत। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो मोटी रकम आपसे मांग रहे हैं, 20,000, 25,000, 15,000, 50,000 तक मांगने वाले मांग रहे हैं। तो ऐसा कोई मैटर नहीं को आपको घोल के पिला देंगे। देखिए, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो चुके हैं, तो इतना तो आपके अंदर कैलिबर है ही कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें की कमी है, जैसे आपने बीच में हो सकता है जॉब करने के चक्कर में या किसी कारण से या फैमिली में एडजस्ट होने के चक्कर में, तो आपने हो सकता है पढ़ाई छोड़ दी हो, तो सारी चीज़ें हम आपको एनसीईआरटी से कवर करा रहे हैं। फिर आपको हम वीडियो क्लास से कवर कराएंगे। प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी आपका, आप जानते हैं, सुपर ऑब्जेक्टिव नाम से चल रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। और नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 8004109989। अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे हमको लिख करके भेजिए। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हों, यानी पहले नंबर लिख लीजिए 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आराम से चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। आप किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आप विदाउट हिजिटेशन आप हमें व्हाट्सअप करिए, आप जुड़िए, आपके पूरे क्लास को कवर कराया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको एक भी पैसा फी नहीं देनी है। इस चीज़ से आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जहां आप मोटी रकम देते हैं तहां आपको फ्री में सारी चीज़ें दी जा रही हैं और किसी से क्वालिटी में एक भी पैसे के कंप्रोमाइजन नहीं होगा, उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कंटेंट को देखते हैं, क्या है कंटेंट में, एक एक करके एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। चलिए, पहला, सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेंट में, यूनिट नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपका है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का पूरा संसार, यानी डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे संसार, यानी बायोलॉजी की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपके 4 चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर में आपके क्या क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपको दिया गया द लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको लाइफ बताना है, लिविंग थिंग्स बताना, नॉन लिविंग थिंग्स बताना है, कंपैरिजन बताना लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में। उसके बाद बायनामियल नॉमेनक्लेचर बताना है, जहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे और क्या दिया गया है आपको, क्लासिफिकेशन के पैटर्न दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन एड्स दिए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को, म्यूजियम के बारे में दिया गया है, हर्बेरियम के बारे में दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, समझेंगे। क्लास 11th में आपकी प्रैक्टिकल में हर्बेरियम है, म्यूजियम स्पेसिमेन है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको कवर कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, एक एक करके आप समझते रहेंगे। आप आराम से लैब में जाएंगे तो भी आप चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स अगर आप देखें, सेकेंड चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसे आपने 9th में पढ़ा था। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। फिर इसका ड्रॉबैक दिया गया है। फिर उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जो 1969 में R.H. हुटेकर द्वारा दिया गया था। तो उसके बारे में दिया गया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम
एनिमेलिया और किंगडम फंजाई, एक बीच में छूट गया था, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो सभी किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। और फिर क्लास चैप्टर नंबर 4 आपका जो दिया गया है, चैप्टर नंबर 3 में आपको प्लांट किंगडम अलग से दिया गया है, और फिर एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 में अलग से दिया गया है, डिफरेंट कर दिया गया है। तो एक पहली यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, और इस पहली यूनिट में आपके 4 चैप्टर, और चारों चैप्टर में आपको पूरा लिविंग वर्ल्ड के जो डाइवर्सिटी है इसको पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कैसे कैसे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, कैसे उसके प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन सिस्टम बना है, उन सब चीज़ों के बारे में है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपका होता है कोर्स का, वो होता है आपका मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट की मार्फोलॉजी क्या क्या होती है इसके बारे में। फिर आपका चैप्टर नंबर 6 होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी आपको पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट की। और 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, एनिमल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के टिश्यू ऑर्गन के बारे में दिया गया है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, यहाँ पे दिया गया है। यूनिट नंबर 3 होती है आपकी सेल। सेल आप अगर आप अब यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे मित्र हैं टीजीटी वाले जो इस साल जो वैकेंसी आई है इसमें जो लोग इंक्लूड हैं, टीजीटी वाले देख लें, ये पूरा कोर्स आपके कोर्स में दिया गया। आप अगर सिलेबस मिलाएंगे तो पूरा सिलेबस दिया गया, ठीक है। पहला ही सिलेबस जैसे ही स्टार्ट होता है सिलेबस, वहाँ पर दिया गया है कि जंतुओं के बारे में, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, जंतुओं के बारे में जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताइए। और वहाँ पे दिया गया है प्लांट, आपको जो कोर्स दिए गए हैं पूरा कोर्स दिया गया है वहाँ पे, चाहे वो आपका पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, प्लेटेलमेंथी जो एस्केलमेंथी जो, सबके बारे में दिया गया है। निमेटोडा हो, स्टारफिश हो, ठीक है, मोलस्का हो, उसके बारे में इकानोडर्मेटा हो, सबके बारे में दिया गया है, सबके मेटामॉर्फोसिस दी गई है, और सब कुछ क्लास 11th में डिस्कस किया गया है। अब आप सोच लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ करके सिर्फ आप गाइड मान के लिए कि 2 महीने में अगर आप मन से पढ़ देंगे तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और एनसीईआरटी पढ़ करके आप पूरा कोर्स कवर सकते हैं। साथ में हमारा जो सुपर ऑब्जेक्टिव श्रृंखला उसे कर लेंगे तो आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको एक बुक चाहिए तो आप मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा एक बुक में जिसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही कोर्स में आपकी यूनिट नंबर 2 शुरू होती है, जब टीजीटी वालों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो जो नीट वाले फाउंडेशन वाले उनका तो पूरा कोर्स ही है, जो 11th वाले उनका तो कोर्स ही है, लेकिन टीजीटी वाले और पीजीटी वाले ध्यान दें, जैसे ही आप सेकेंड पेज पे जाते हैं, सेकेंड सिलेबस का सेकेंड पार्ट खुलता है, सिलेबस के सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये टॉपिक ही ऐसी है, एकदम नेम टू नेम ऐसी टॉपिक दी गई है, और उसमें दिया गया सेल, उसके बाद आपका बायोमॉलिक्यूल्स ना दे करके उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उसके बाद वहाँ पे रफेज, बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों पे दिया गया है, जो कि आपके बायोमॉलिक्यूल्स में कवर हो जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स में पूरी तरह से सारी चीज़ें दी गई है। और उसी के साथ ही वहाँ पे दिया गया सेल डिवीजन के बारे में कि माइटोसिस, मियासिस, वहाँ पे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, मियासिस करके टॉपिक दी गई हैं, जो कि आपके यहाँ पे सेल डिवीजन नामक टॉपिक में कवर हो जाती हैं। तो पूरा कोर्स का लगभग 90% से ज़्यादा कोर्स आपको यहाँ से 11th और 12th के कोर्स से कवर हो जाता है, आपको सोच करके भी हैरानी होगी। आगे बढ़ें तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो आपकी 4th आती है, यूनिट नंबर 4th में आपके कितने चैप्टर दिए गए हैं? 5 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 11th जो आपका होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना, यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में बेसिक पूरा डिटेल में स्टडी करना है। अभी आप 9th में पढ़ लेते थे। जाइलम उसे कहते हैं जिसमें से जो है जल ऊपर जाता है, और फ्लोएम उसे कहते हैं जो प्लांट का बना हुआ फूड नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, यहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो कि आपके बॉटनी वाले सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन, 16 टाइप के मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं। 16 टाइप के मिनरल न्यूट्रिएंट्स में 9 जो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपके डिवाइड किए गए हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में और माइक्रो न्यूट्रिएंट में। 16 न्यूट्रिएंट, टोटल 16 न्यूट्रिएंट को अलग से टॉपिक में बॉटनी वाले सिलेबस में दिया गया है। आप जानते हैं कि जो आपकी बायोलॉजी की वैकेंसी आ रही है उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना है, पीएचडी वाले हो चाहे टीएचडी वाले हो। तो ये 16 न्यूट्रिएंट आपको क्लास 11th में कवर किए गए हैं, और बहुत छोटी छोटी लाइन में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। जहां पे आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे दिया गया गार्ड सेल का फंक्शन दिया गया है, ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन दिया गया है। उसी के साथ आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है किसका, आपके एनसीईआरटी में ही डिस्कस किया गया है। किसके बारे में डिस्कस किया गया तो आप बताएंगे। एनसीईआरटी में वहां पे दिया गया है कि क्या कहते हैं,
जो उसका ग्रेना सेल होता है, स्ट्रोमा सेल होता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया और सब कुछ से क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ पे टॉपिक में नाम दे दिए गए, ग्रेना सेल का फंक्शन, स्ट्रोमा सेल का फंक्शन, जबकि यहाँ पे टॉपिक अगर आप ढूंढेंगे तो आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में मिल जाएगा। देखिए एनसीईआरटी आपकी एक तरह से गाइड का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में सारा कोर्स है तो इसका मतलब सारा कोर्स कवर हो जाता है, नहीं। इसके बाद आपको उसके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको साइड बुक पे जाना पड़ेगा, जो काम मैं करवाऊंगा आपको डिटेल की क्लास में। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, सारी टॉपिक आपको मिल जाएंगी। अगर बेसिकली आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं या उतनी बड़ी क्लास, उतना ज़्यादा दिन की क्लास आप नहीं कर पाते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आपको घोल के पिलाना, कहते हैं ना कि घोल के पिला दिया जाएगा, तो घोल के पिलाने वाली चीज़ है एनसीईआरटी। आप रट सकते हैं, अगर परिश्रम करेंगे, नौकरी लेनी है तो आप परिश्रम करके ये सारी चीज़ें बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। डॉक्टर बनना है, अगर आपका इसको बड़ा है तो आप बड़े आराम से रट सकते हैं। और क्लास 11 12 के जो स्टूडेंट हैं इनको बेसिक लेवल से पढ़ाना है, तो हम बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड की तरफ चल रहे हैं। यानी इस चैप्टर का जो लेवल है वो बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड। चूंकि क्लास 11 का जो स्टूडेंट आएगा वो अभी 10th पास करके आया है, वो भी प्रमोट होकर के इस बार आया बेचारा, तो इतनी परिश्रम वैसे भी नहीं किया है। तो ऑलरेडी उसको क्या है कि प्रमोट करके आने वाले स्टूडेंट के लिए हमको एकदम बेसिक से चलना है। शून्य से हम शुरू करने वाले हैं, शिखर तक चलने वाले, स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। जिससे वीडियो की लेंथ यहाँ क्या होगा, पीडीएफ आपके सामने होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अगर वीडियो क्लास में आपको सारी चीज़ें फिर समझाने की कोशिश की जाए, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जा रही है, जिससे आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। और सीधे सीधे स्टैंडर्ड लेवल पर चले जाना या बेसिक लेवल पर रहना, दोनों आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो ये आपको बहुत बड़ा, इस बार आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है जहां से आप अपने काम की सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला चैप्टर आपका है जो चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर कौन है, 14 है। चैप्टर नंबर 14 में आएंगे तो यहाँ पर दिया गया रिस्पायरेशन इन प्लांट, प्लांट में रिस्पायरेशन बताना है। और उसके बाद फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 आपको दिया गया है, 17 दिया गया, 18 19 20 21 22, यानी क्लास 11th में टोटल जो चैप्टर है वो टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें से लास्ट यूनिट सबसे बड़ी है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी टीजीटी में, पीजीटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते हैं। और सारी टॉपिक क्लास 11th में दी गई, यानी सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। आपको यकीन ना हो तो कोई एक चैप्टर पढ़ करके उस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन, मैंने आपको 2 बुक बताई थी, शिल्पी पब्लिकेशन की और जो है किसकी, शिल्पी पब्लिकेशन की, और एक बुक मैंने आपको और बताई थी यूथ पब्लिकेशन की। दोनों बुक अगर आप जाकर के उसका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि आप उसका कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ है। और आपको कितने पढ़ने, अगर आप यहाँ पे काउंट कर लें, पेज काउंट कर लीजिए, चलिए छोड़ते हैं, उसमें एक्सरसाइज भी दी गई होंगी, पेज काउंट कर लीजिए 257, और 257 से बात करें यहाँ पे 331, अगर इसको माइनस कर दें तो टोटल आपके हम मान के चलते हैं कि यानी 100 पेज से भी कम है, 100 पेज से कम है। जाने दीजिए, इतनी मैथ मुझे नहीं आती, मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है। तो 100 पेज से भी कम है, और 100 पेज से कम पढ़ करके आप अपनी कितनी टॉपिक कवर कर रहे हैं सोच लीजिए। पूरा डाइजेशन कवर कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खास करके टीएसटी और पीएचटी के लिए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रल। इतने बड़े चैप्टर को आप महज 100 पेज भी नहीं पढ़ रहे हैं, 255 से 343 के बीच में आप 100 पेज भी नहीं पढ़ रहे हैं, और पूरा कोर्स आपका कवर हो जा रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ आपको क्या मिल सकती है। और पूरा कोर्स कवर कराने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, डेली बेस पे मैं काम करूँगा, डेली बेस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। मैं इतने दिन तक आपके क्लास रोक के रखा था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी क्लास नहीं चलाने वाला था। आपकी क्लास चलने वाली हो, टीएसटी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, एकेडमिक क्लास स्टार्ट हो गई, और फाउंडेशन की, तीनों के लिए एक ही क्लास है, बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।